एक समय इंद्र कहीं जा रहे थे, सुखदेव जी कहते परीक्षित थे, और रास्ते में कहीं दुर्वासा ऋषि से उनकी मुलाकात हो जाती है। और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला निकाली और निकाल कर किसको दी? इंद्र को दी। अपने गले की माला निकाल कर इंद्र को दी। और इंद्र ने पता किया क्या? इंद्र ने सोचा मैं इंद्र हूं। कई लोग किसी चीज का भाव और महत्व नहीं समझ पाते, फिर जिंदगी भर रोते हैं। कई लोग जिंदगी भर रोते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते महत्व क्या है। तो इंद्र को माला दी और इंद्र ने माला ली, लेकिन उसने वो माला कहां पर फेंक दी? ऐरावत हाथी पर फेंक दी। ऐरावत हाथी पर डाल दी और ऐरावत हाथी ने इंद्र की फेंकी उस माला को दुर्वासा ऋषि के सामने पैरों से कुचल दिया। और पुष्पों में हमेशा लक्ष्मी होती है, ध्यान रखना। इसलिए कथा कहती है जिस व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए, जिस व्यक्ति को धन चाहिए, वो रोज भगवान को केवल जो व्यक्ति श्रृंगार भी करता है, अगर आप भगवान को सजाना प्रारंभ करते हो, भगवान का श्रृंगार भी करते हो, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती, ये मेरी गारंटी है। हाँ, केवल आप भगवान को सजाना प्रारंभ करो, आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, तो इंद्र के सामने इंद्र ने वो माला गिराई, कुचल दिया, तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि इंद्र तुझे स्वर्ग का साम्राज्य मिला है ना, तू तेरे साम्राज्य से दूर हो जा। भैया ये क्या कर रहे हो आप? बंद करो इसको, इनको यहां मत लगाओ। अरे भैया आचार्य जी हटाओ इसको यहां, ये बंद करो सब आगे के। आचार्य जी ये बंद करो, आगे दोनों बंद करो। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। प्रेमियों, जब गुरु ने श्राप दे दिया तो वो तो निश्चित होना ही था, और परिणाम क्या हुआ? उसी समय दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, और दैत्यों ने चढ़ाई की। दैत्यों को पता लग गया, गुरु नाराज हो गया। क्या नाराज हो गया? गुरु नाराज हो गया। जब गुरु नाराज हो जाता है तो भैया आप कितना भी कमा लो, उसी समय आपका जाना निश्चित है। गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। देवता भले ही नाराज हो चले, लेकिन गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। ये हनुमान जी कृपा तो करना, लेकिन गोविंद बनकर कृपा मत करना, गुरु बनकर कृपा करना। हनुमान जी को स्पष्ट कहा है तुलसीदास जी ने कि देवता बनकर कृपा नहीं, देवता नाराज होते हैं, लेकिन गुरु कभी नाराज नहीं होता है। कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की भाव से कृपा करो। तो गुरु नाराज, इंद्र का साम्राज्य चला गया। मैं सच कहता हूं, रोज ठाकुर जी को सजाया करो, बस मेरा एक ही भाव रहता है। हाँ, अब देवता इधर उधर घूमने लगे। एक बार सब के सब देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान मेरे पास नहीं है, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन कर लो। पहले तो जाकर उसे बलि से संधि करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, तुम अमर हो जाओगे अमृत पीकर, और आगे की लीला मैं जानू, मेरा काम जाने। ये बात भगवान ने कही, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हर पल। अब दैत्य बलि के पास देवता पहुंचे तो बलि ने पहले मना कर दिया, मुझे अमृत की जरूरत है, हम तो स्वर्ग पर यूं ही बैठे हैं, हमें काहे की अमृत की जरूरत है? कि नहीं नहीं, अमृत निकलेगा तो अमर हो जाएंगे, फिर मरना नहीं है, मरने वाला समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आप बड़े हो, पहले आप पी लेना, बचा हुआ हमको पिला देना। ठीक है। अब बात बन गई।
अब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, उठा नहीं पा रहे थे। भगवान ने सहायता की, उठाया, बीच में रखा। और अब नागराज वासुकी से कहा कि सुनो, अब आपको रस्सी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं रस्सी क्यों बनूं भाई, मैं क्यों पीसी जाऊं। नागराज वासुकी ने मना कर दिया कि तुमको भी अमृत दिया जाएगा, अमृत पी लो, अमृत पी लो। अच्छा, तो अमृत का नाम दिया, वो भी तैयार हो गया। और भैया समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। देवताओं ने मुख पकड़ा और दैत्यों से कहा तुम पूंछ पकड़ो, इसकी सरप की तुम पूंछ पकड़ो। दैत्यों ने कहा हम कुछ भी हो जाए पूंछ तो नहीं पकड़ेंगे, इस अमंगलकारी पूंछ को हम नहीं, हम पूंछ क्यों पकड़े, हम तो मुख पकड़ेंगे, हम बड़े हैं। और देवता यही चाहते थे कि नागराज वासुकी के मुख पकड़े, हम पूंछ पकड़े, क्योंकि जो फुंकार भरता है अमृत जहर का, तो उसी समय सबके चेहरे विदीर्ण हो जाते हैं। हाँ, ये स्थिति हो गई। वो तो कई बार कहते हैं ले लेके नहीं, हाँ ये नहीं, मैं तो ये लूंगा, वो बात हो गई। और दैत्यों ने क्या पकड़ लिया, मुख पकड़ लिया। और देवताओं ने क्या पकड़ ली, पूंछ पकड़ ली। और पूंछ पकड़ी और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे प्रारंभ हुआ वो नीचे घसने लगा साहब। उसी समय सब ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। उसी समय भगवान ने एक रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। भगवान ने बहुत प्यारा रूप बनाया, बहुत प्यारा रूप बनाया, कच्छप भगवान का रूप बनाया। और पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। तो क्या निकल गया, जहर निकल गया, जहर निकल गया। अब जहर निकला तो देवताओं ने दैत्यों से कहा आप पियो, आप बड़े हो, आपको पीना पड़ेगा। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, हम जहर नहीं पिएंगे, अमृत निकलता तो हम पीते, आपको पीना पड़ेगा। अब जहर पीने को कोई तैयार नहीं है। और इस दुनिया में भी यह जहर पीने को कोई तैयार नहीं, सबको अमृत पीना अच्छा लगता है, जहर कोई नहीं पीना चाहता है। सबको अमृत पीना अच्छा लगता है, ये जीभ का स्वाद है। हाँ, ये चटपटी चीजें सबको अच्छी लगती है। हाँ, हम बच्चों से कहते दूध पिया करो बच्चों, बच्चे दूध पिए के चाउमीन माउमीन खूब खा लेते हैं। हाँ, क्योंकि दूध में ताकत होती है, ताकत वाली चीज पीना ही नहीं उनको, ये चाउमीन माउमीन वो खाते रहते हैं। हाँ, दूध पियोगे तो ताकत आ जाएगी। ताकत चाहिए किसको, ताकत किसको चाहिए, ये बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। देवताओं ने कहा हम अमृत पीने, हम तो नहीं पिएंगे। दैत्यों ने कहा हम भी नहीं पिएंगे। आपस में झगड़ा होने लगा। क्या करें कि अब किसके पास जाएं, कि सबसे पहले सबसे कोई प्यारे कोई देवता है तो शंकर भगवान है। हम सब शंकर भगवान के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे बाबा आप जहर पी लो। क्या पी लो, जहर पी लो। अब भैया सब के सब भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ध्यान में थे, समाधि में थे, तो बहुत सारी स्तुति की शंकर भगवान की, खूब स्तुति की। सब देवताओं ने मिलकर, दैत्यों ने मिलकर, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा अच्छा सब आज क्यों आए सब एक साथ, कुछ झगड़ा खत्म हो गया क्या आपका, देवता और दैत्य एक साथ, बड़ी आश्चर्य की बात। हाँ, जैसे पाप और पुण्य, देवता और राक्षस एक साथ, क्या झगड़ा खत्म हो गया, कि झगड़ा खत्म नहीं हुआ, झगड़ा रहेगा ही नहीं अब। क्यों, कि ये जहर पूरी दुनिया में फैलेगा, सब मरना निश्चित है। ये जहर निकल गया, हम कहाँ अमृत के चक्कर में आए थे, जहर निकल गया। हाँ, रसमलाई की जगह कोई और चीज मिल जाए तो दिक्कत खड़ी हो जाए। हाँ, खाना रसमलाई था और कुछ आ गया यार, नमक आ गया खाना, रसमलाई खाने की इच्छा में नमक आ जाए तो झमेला हो तो नमक हो गया। और भाई सबने शंकर भगवान से स्तुति की। शंकर भगवान ने कहा चलो अच्छा जहर निकल गया, जहर निकल गया, कि हाँ एक काम करो। शंकर भगवान ने पूछ लिया कि अगर इसकी जगह अमृत निकलता तो क्या मुझे पिलाते। अगर जहर निकल गया तो सब मेरे पास आ गए, अगर अमृत निकल जाता सबसे पहले क्या मेरे पास आता कोई, एक भी नहीं आता भाई, एक भी नहीं आता। दुनिया अपने स्वार्थ पर और अपनी शर्तों पे चलती है। दुनिया अपनी शर्तों पर, अपने स्वार्थ पर चलती है। दुनिया को किसी से कोई लेना देना नहीं है। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया। दुनिया अपनी शर्तों पे चलती है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कथा कहती है भगवान ने हलाहल विष का पान किया। किसके लिए किया, संसार की रक्षा के लिए किया। महामृत्युंजय भगवान
महाकाल राजा ने हलाहल विष का पान किया, और पान तो किया लेकिन शंकर भगवान ने विष को यहाँ तक रखा, यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया, और भगवान का नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की